जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आर्किटेक्ट बिल्डर उस्मान मोहम्मद बख्श। आज हम अपने एक न्यू प्रोजेक्ट 1 केनाल फेज 8 में आए हैं। इसकी हमने सारी की सारी बेसमेंट की राफ्ट का सारा प्रोसेस हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप ये देखें, इस राफ्ट की क्वालिटी को चेक करें और इसकी जितने भी हम लोगों ने टेक्निकल डिटेल्स हैं, उसके लिए हम लोगों के बड़े एक मेरे टीम मेंबर हैं राजा निसार अहमद। इनको मैंने इनवाइट किया, मैंने कहा आप आएँ और आके हमारे व्यूअर्स को बताएं कि बेसिकली राफ्टिंग में किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जी कैसे निसार, ठीक ठाक है यार? थैंक यू यार, आपने 5 बजे के बाद भी हमारे लिए टाइम निकाला। यार थोड़ा सा बताएं, बिकॉज हम लोगों का जो चैनल का जो विजन है वो एजुकेट करना भी है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा बताएं कि हम लोगों ने जब अपने इस प्रोजेक्ट की राफ्टिंग का प्रोसेस किया और राफ्टिंग से पहले और एक्सकवेशन के बाद हम लोगों को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, नंबर 1। और जो उसकी टेक्निकल ट्रू डिटेल है जी सर, जो करनी चाहिए बाय बुक भी एंड बाय प्रैक्टिकल भी, ठीक है, वो काइंडली आप हमें थोड़ा सा एजुकेट करें और इसके बारे में हमें बताएं यार क्या क्या हुआ था। जी सर, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमने इसकी जब एक्सक्वेशन हो गई है, इसकी लेवलिंग करवाई है। लेवलिंग के बाद इसकी ट्रेंचेस तैयार हुई हैं, उसके बाद ट्रेंचेस तैयार हुई हैं। जी सर, ट्रेंचेस हुई हैं। उसके बाद हमने इसकी सबसे पहले टर्माइट प्रूफिंग करवाई है पूरी बेसमेंट की, जितनी भी ये वॉल्स हैं नीचे बेड पे। टर्माइट प्रूफिंग करवाने के बाद हमने फिर इसकी बजट डाला है, जिसको पीसीसी कहते हैं, 1:8 की रेशो के हिसाब से वो करवाया सारा। अच्छा, लेकिन और जो बजट डालने का जो प्रोसीजर है वो आपने थ्रू मिक्सर के? जी मिक्सर सर, मिक्सर जो बाय बुक हमें कहते हैं, मशीन से मिक्स करके, मशीन करके हमने उससे डाला था। जी, उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर किया गया। एक्चुअली मैं आपको सॉरी आपकी बात में काट रहा हूँ, इस वजह से ये मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत से लोग विदाउट मिक्सर बजट जो है ना वो बिल्कुल ऐसे और हमारी जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक है हम उसको उसी तरीके से फॉलो करते हैं। बिल्कुल, मशीन के साथ मिक्स करके, क्योंकि रेशो उसी में सेट होती है। हाँ, उसमें सेट होती है। मशीन से डाला है, उसके बाद इसके ऊपर प्लास्टर किया है, 1:4 की रेशो के हिसाब से इसके ऊपर प्लास्टर किया है। उसके बाद इसके ऊपर होती है वाटरप्रूफिंग के लिए केमिकल, ठीक है। या तो आप कोई भी केमिकल यूज कर सकते हैं या आप टार्च मेम्ब्रेन है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसके ऊपर स्टील फिक्सिंग होती है, स्टील का पूरा जाल बिछता है। उसके बाद फिर इसकी ये आरसीसी राफ्ट डलती है। तो जो हमारी फाउंडेशन होती हैं जिनके ऊपर वाज आ रही होती है, वहां पे तकरीबन 12 इंचेस की कंक्रीट डलती है, और जो हमारा बेड होता है वहां पे 4 इंच की कंक्रीट डलती है। तो फिर ये हमारा पूरा एक बेड तैयार होता है। लेकिन हम जो ये हमारी रिटेनिंग वॉल है, यहाँ पे हम वाटर स्टॉपर भी यूज करते हैं, 9 इंच उसकी हाइट होती है जी। तो वो यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट को खत्म करने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करवाना चाह रहा हूँ आपसे कि हम वाटर स्टॉपर यूज करते क्यों हैं। ये सर, इसका सबसे मेन पर्पज ये होता है कि ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट को खत्म करता है, क्योंकि ये बेड पहले पोर होता है, उसके बाद इसकी रिटेनिंग वॉल पोर होती है, तो उसका कंस्ट्रक्शन का जो जॉइंट है, जो क्रैक्स आ जाते हैं, जहाँ से बाद में मॉइस्चर अंदर आ जाता है, नमी आ जाती है, ये बड़ा मेजर स्टेप है वाटर स्टॉपर का। तो ये कंपल्सरी है, ये हर बेसमेंट की रिटेनिंग वॉल में ये लाजमी होना चाहिए और 9 इंच का होना चाहिए, ठीक है। और अच्छे वाला प्योर वाला यूज करना चाहिए। इसमें एक हल्का भी होता है लो क्वालिटी का, वो नहीं यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने प्योर वाला यूज किया हुआ, ये थ्रू आउट आप देखें पूरी रिटेनिंग वॉल में यूज हुआ। जी जी जी। तो ये सर इसका कंप्लीट प्रोसेस है राफ्ट तक के लिए। यार नहीं, थैंक यू सो मच यार। बस आप लोगों को साथ मैंने मिला के जो हम लोग ये करना है, इसका मकसद यही है कि इसका ट्रू मैसेज जाए कि कंस्ट्रक्शन डिटेल्स किस तरीके से हो सकती हैं और किस तरीके से हम लोग करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। नहीं जी यार, थैंक यू सो मच। आप लोगों का राब्ते में रहें, जुड़े रहें, इसी तरीके से मुख्तलिफ डिटेल्स उसको डॉक्यूमेंट करेंगे और उसका ट्रू नॉलेज अपने व्यूअर्स को पहुंचाएंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।